Hello everyone, I am Mrs. Roy from Shri Guru Tegh Bahadur School. Student, in a previous video, we have already discussed about the methods of goodwill, like three methods of goodwill. First is average profit method, second super profit method, third is capitalization method. First, average profit method, we have two methods like average profit and weightage average profit. Second, हमने पढ़ा था super profit method. तो today we are going to start कैपिटलाइजेशन मेथड. अब कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल क्या होता है, देखिए. अंडर दिस मेथड गुडविल ऑफ फर्म इज कैलकुलेटेड थ्रू द कैपिटल इन्वेस्टेड और एम्प्लॉयड बाय द फर्म. जो इस मेथड में जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या मेथड होता है, इसमें एक जो फर्म होती है वो अपनी ये देखती है कि आखिर उसने अपनी कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड करी है. जैसे मैंने बताया था इन द प्रीवियस वीडियो, कैपिटल इन्वेस्टेड और कैपिटल एम्प्लॉयड ना दी हुई हो तो हम किस तरीके से निकालते हैं, और जितनी भी एसेट्स हैं माइनस लायबिलिटी कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है. तो कंपनी इस मेथड से अपनी गुडविल निकालती है कि हमने कितनी अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है. इसके टू वेज हैं, बाय एवरेज प्रॉफिट, बाय सुपर प्रॉफिट. एक एवरेज प्रॉफिट के थ्रू निकालती है और सेकंड किसके, सुपर प्रॉफिट के थ्रू निकालती है. दैट मीन्स आप देख रहे हो कि सारे आपस में रिलेट कर रहे हैं. मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर सुपर प्रॉफिट निकाल रहे हो तो उसको पहले एवरेज प्रॉफिट आपको आना चाहिए, तभी आप सुपर प्रॉफिट निकाल पाओगे. नेक्स्ट है, स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ मैं. एवरेज प्रॉफिट, फाइंडिंग द एवरेज प्रॉफिट. फर्स्टली अगर आप थ्रू एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हो, कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में गिवन है दैट्स गुड, अगर नहीं गिवन है तो इसका मेथड हमें पता है हम किस तरीके से निकालते हैं. तो हम सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे. सेकंड निकालेंगे हम कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द एवरेज प्रॉफिट. वो कैसे निकालते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं. वो निकाल लिया. अब इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है. क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ होता है. तो एवरेज प्रॉफिट आपने फाइंड आउट कर लिया, 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे. ये निकालेंगे आप कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये आप निकाल लेंगे. यानी कैपिटल वैल्यूज ऑफ कैपिटल वैल्यूज ऑफ, वैसे इसको बोलते हैं कैपिटल वैल्यूज ऑफ एवरेज प्रॉफिट. क्या बोलते हैं, कैपिटल वैल्यूज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटल वैल्यूज ऑफ एवरेज प्रॉफिट. ठीक है. अब गुडविल निकालेंगे. गुडविल वाला क्या होता है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. सो कैपिटल एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया हमने, कैपिटल एवरेज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, फिर गुडविल. ठीक है. तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. अब हम निकालेंगे फॉर्मूले, हम क्वेश्चन के थ्रू पढ़ते हैं. क्या क्वेश्चन है हमारा, राजन एंड रजनी आर पार्टनर्स इन अ फर्म. देयर कैपिटल वर राजन 3 lakh, Rajni 2 lakh. During the year ended 31st March 2016, the firm earned a profit of rupees 1,50,000. Calculate the value of goodwill of the firm on the basis of capitalization of average profit method. क्या दे रखा है, average profit, assuming दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%. यानी हमें क्या क्या गिवन दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है. सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, हमारे जो हमने पढ़ा था सबसे पहले क्या था, हमें एवरेज प्रॉफिट अगर गिवन नहीं है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट. बट हमारे क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन दे रखा है. यस, दे रखा है हमें एवरेज प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट गिवन दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है. जो प्रॉफिट करा वो 1,50,000, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है. तो कैपिटलाइज वैल्यूज ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे. एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है, 20%. हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 7,50,000. नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, था कैपिटल वैल्यूज निकाला, जैसे हमारी एवरेज प्रॉफिट आ गया. नेक्स्ट क्या था, गुडविल, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. यानी हमें निकालना कैपिटल एम्प्लॉयड. अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मैंने आपको बताया था, अगर आपको पता हो कि कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमें निकालने के लिए अगर हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, अगर कोई वैल्यू दे, कैपिटल्स दे रखी है तो उनको प्लस कर देंगे, अगर लायबिलिटीज़ दे रखी है तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी कर देंगे. ये हमने सुपर प्रॉफिट में आपको बताया था. तो यहाँ पर कैपिटल्स कितनी दे रखी, कैपिटल कितनी दे रखी है, 3 lakh और 2 lakh. यही हमारी एसेट्स हैं, इनको हम प्लस कर लेंगे, कितनी हो जाएगी आपकी 5 lakh. तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई है. अब गुडविल निकालने के लिए क्या करते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. तो कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आई, 7,50,000 माइनस 5 lakh रुपीज़, कितना आ जाएगा आपका 2,50,000. ये है हमारा बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड. सेकेंड वन है बाय सुपर प्रॉफिट मेथड.
बाय सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे करेंगे, पहले सुपर प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे, अगर गिवन दिया हुआ है तो ओके है, नहीं दिया तो पहले हम सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। सेकंड वही स्टेप है जैसे हम एवरेज प्रॉफिट में करते थे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय आवर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। थर्ड कैपिटलाइज वैल्यूज ऑफ सुपर प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सेम वही चीज़ है एवरेज प्रॉफिट वाली, बस इसमें सुपर प्रॉफिट के थ्रू निकालना है। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हियर इज अ क्वेश्चन, फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहाँ पर एवरेज लिखा है, हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, एसेट्स दे रखा है और लायबिलिटीज़ दे रखा है। हमें इतनी चीज़ दे रखी है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, भाई देखो ऐसा है कैपिटल एम्प्लॉयड सुपर प्रॉफिट के लिए सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट की वैल्यू पता होनी चाहिए, सुपर प्रॉफिट इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड पता होना चाहिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए एक फॉर्मूला था टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। अगर एसेट्स और लायबिलिटीज़ दे रखी है तो उनको माइनस कर दीजिए। एसेट्स दे रखा है और लायबिलिटीज़ भी आपको दे रखी है तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। भी कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है, लायबिलिटी हमारी लायबिलिटी उसको तो पेड अप करनी है हमने, तो हमारे पास कितनी अभी एसेट्स है हमारे पास, लायबिलिटी को हटा के 5,70,000 ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई आपकी। एक पॉइंट हो गया हमारा। अब हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। क्वेश्चन में अगर एवरेज प्रॉफिट दे रखा है तो ठीक है, अगर एवरेज प्रॉफिट नहीं दे रखा है तो आपको एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, कितना दे रखा है आपको 72,000 दे रखा है, ठीक है। तो 72,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आप ध्यान रखिए हम किस में जाते हैं, सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले में। तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर क्या होता था, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना देखा है 5,70,000 का 10% निकाल लेंगे, कितना जाएगा 57,000। ये हमारा क्या आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपने देखा कैपिटलाइजेशन मेथड में एवरेज भी चाहिए और सुपर प्रॉफिट भी चाहिए, तो ये दोनों मेथड आपको आने चाहिए। 72,000 में से मैं 57,000 को माइनस कर दूंगी, 15,000 आ जाएगा। देन गुडविल फाइंड आउट कर लेंगे, गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये हमारा आ जाएगा कि कितनी हमारी गुडविल है। तो ये देखिए ये था हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू, कि कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।